नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनिल शर्मा और पिछले कई दशकों से मैंने अपनी जिंदगी आप जैसे बुजुर्ग भाइयों की सेहत और ताकत को बढ़ाने में लगाई है। अगर आपकी उम्र 60, 70 या 80 साल है और टांगों में दर्द, कांप आते पैर या डंडे के सहारे चलना आपकी जिंदगी को मुश्किल बना रहा है, तो यह वीडियो आपकी जिंदगी का सबसे जरूरी वीडियो हो सकता है, क्योंकि मैं आपको एक डरावनी सच्चाई बताने जा रहा हूं। टांगों का दर्द और लड़खड़ाना आपकी जिंदगी को खतरे में डाल सकता है। जी हाँ, अगर आपकी टांगें कांपती हैं, खड़ा होना मुश्किल है या आप बिना डंडे के कदम नहीं रख पाते, तो ये सिर्फ दर्द की बात नहीं, ये आपको मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने, दिवाली की रौनक में शामिल होने और अपने पोते पोतियों के साथ खेलने से रोक सकता है। AIIMS 2025 की एक स्टडी कहती है कि 85% बुजुर्गों में टांगों के दर्द और कमजोरी की वजह से गिरने का खतरा 65% बढ़ जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 कहता है कि टांगों का दर्द और लड़खड़ाना आपकी उम्र को 15 से 20 साल कम कर सकता है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको 5 ऐसे देसी नुस्खे बताने जा रहा हूं जो आपकी रसोई में पहले से मौजूद हैं। ये नुस्खे आपके टांगों के दर्द को गायब करेंगे, कांप आना बंद करेंगे और आपकी टांगों को स्टील जितनी मजबूत बनाएंगे, ताकि आप 90 की उम्र में भी बिना डंडे के चल सके और अपने पोते पोतियों के साथ दौड़ सके। मैंने अपने एक मरीज को इनमें से सिर्फ आखिरी नुस्खा अपनाने को कहा और 12 दिन में उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, मेरी टांगें अब लोहे जैसी मजबूत हैं और मैं बिना डंडे के बाजार जा रहा हूं। आप सोच रहे होंगे कि वो नुस्खा क्या था। वो राज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और साथ ही ये भी कि इन नुस्खों को कैसे, कब और कितना इस्तेमाल करना है। लेकिन सावधान, अगर आप इन समस्याओं को नजरअंदाज करते हैं तो आपकी टांगें एक टूटा हुआ खंभा बन जाएंगी जो ढह सकता है। वीडियो के अंत में मैं 3 आयुर्वेदिक आदतें भी साझा करूंगा जो आपकी टांगों को जवां बनाएंगी। तो क्या आप तैयार हैं अपनी टांगों को स्टील जितनी मजबूत बनाने के लिए? नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप इन नुस्खों का राज जानना चाहते हैं, और ये भी बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब या कहीं और से। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपके जवाब का इंतजार रहेगा। 5वां नुस्खा आपकी टांगों को नई जिंदगी देगा, इसे भूलकर भी नजरअंदाज न करें। समस्या, टांगों का दर्द, कांप आना और डंडे का सहारा क्यों है इतना खतरनाक? दोस्तों, 60 साल से ऊपर की उम्र वो सुनहरा समय है जब आप अपने परिवार के साथ मंदिर में प्रार्थना करना, दिवाली की खरीदारी करना और पोते पोतियों के साथ बगीचे में टहलना चाहते हैं। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 की एक डरावनी स्टडी कहती है कि 85% बुजुर्ग टांगों के दर्द, कांप आने और लड़खड़ाने से जूझते हैं। AIIMS 2025 बताता है कि 80% बुजुर्गों में टांगे कांपने की वजह से बिना डंडे के चलना मुश्किल हो जाता है और 70% बुजुर्ग दर्द और कमजोरी के कारण खड़ा नहीं हो पाते। टांगों का दर्द और झड़कन आपको मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने से रोकता है। कांप आते पैर आपको अपने बच्चों के साथ बाजार जाने से रोकते हैं। इससे आप डरते हैं कि कहीं आप अपने परिवार के लिए बोझ न बन जाए और आपकी आजादी छिन जाए। हार्वर्ड हेल्थ 2025 की एक स्टडी कहती है कि टांगों के दर्द और लड़खड़ाने को नजरअंदाज करने से गिरने का खतरा 65% बढ़ता है और इससे आपकी उम्र 15 से 20 साल कम हो सकती है। आयुर्वेद कहता है कि आपकी टांगें आपके जीवन का आधार हैं और अगर ये कमजोर हो जाए तो आपका पूरा जीवन डगमगा सकता है। बिना सहारे के कहीं न जा पाना, अपने पोते पोतियों के साथ खेलने की खुशी खो देना और डंडे के सहारे लड़खड़ाते हुए चलना, ये वो दर्दनाक सच्चाई है जिसे आप बदल सकते हैं। टांगों के दर्द और कांपने को नजरअंदाज करना मतलब अपनी आजादी और जिंदगी को खतरे में डालना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 5 देसी नुस्खे आपकी टांगों को स्टील जितनी मजबूत बना सकते हैं और आपको 90 की उम्र में भी बिना डंडे के दौड़ने वाला बना सकते हैं? आज मैं आपको इन नुस्खों का राज बताऊंगा जो आपको फिर से जवां बनाएंगे। पहला नुस्खा आपके टांगों के दर्द को गायब करेगा। वो क्या है, जानने के लिए आगे देखें। नीचे हाँ लिखें अगर आप टांगों के दर्द और कांपने से मुक्ति चाहते हैं, या नहीं अगर आप इंतजार करना चाहते हैं। पहला नुस्खा आपके दर्द को गायब करेगा। जाने कैसे? नुस्खा 1, दालचीनी शहद का पेस्ट। दोस्तों, दालचीनी और शहद का पेस्ट आपके टांगों के दर्द और कमजोरी के लिए एक जादुई औषधि है जो मांसपेशियों को मजबूत करता है और दर्द को जड़ से खत्म करता है। ICMR 2025 की एक स्टडी बताती है कि दालचीनी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण और शहद में
एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो टांगों के दर्द को 50% कम करते हैं और मांसपेशियों की ताकत को 45% बढ़ाते हैं। टांगों में दर्द की वजह से 90% बुजुर्ग मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते। कांप आते पैर आपको अपने पोते पोतियों को गोद में उठाने से रोकते हैं। इससे डर लगता है कि कहीं आप डंडे के सहारे लड़खड़ाते हुए अपने परिवार के लिए बोझ न बन जाए। दालचीनी शहद का पेस्ट मांसपेशियों को गहराई से पोषण देता है, जिससे आप फिर से बाजार तक पैदल जा सके। हार्वर्ड हेल्थ 2025 की एक स्टडी कहती है कि दालचीनी और शहद का मिश्रण सूजन को 35% कम करता है और रक्त संचरण को बेहतर बनाता है। मेरे एक मरीज 62 साल के रामनाथ जी एक रिटायर्ड किसान थे जो हर दिन टांगों के दर्द और कांपने से परेशान थे। वो अपने बच्चों के साथ मंदिर की प्रार्थना में शामिल नहीं हो पाते थे और डंडे के बिना एक कदम भी नहीं चल पाते थे। मैंने उन्हें रोज सुबह दालचीनी शहद का पेस्ट खाने की सलाह दी। शुरू में उन्होंने इसे हल्के में लिया, लेकिन जब दर्द ने उन्हें बिस्तर पर ला पटका तब उन्होंने मेरी सलाह मानी। सिर्फ 15 दिन में उनका दर्द कम हुआ और वो बिना डंडे के अपने खेतों तक पैदल जाने लगे। अगर आप टांगों के दर्द को नजरअंदाज करते हैं तो आपकी टांगें एक जंग लगा लोहा बन जाएंगी जो टूट सकता है। दालचीनी शहद का पेस्ट आपकी टांगों को स्टील जितनी मजबूती देता है। आयुर्वेद कहता है कि दालचीनी शरीर में गर्मी पैदा करती है और शहद मांसपेशियों को पोषण देता है, जिससे सर्दियों में टांगें फुर्तीली रहती हैं। ये पेस्ट स्वादिष्ट और आसान है, जिसे आप अपने परिवार के साथ नाश्ते में शामिल कर सकते हैं। कैसे बनाएं? 1 चम्मच पीसी दालचीनी को 2 चम्मच शहद के साथ मिलाएं। रोज सुबह खाली पेट खाएं। अपने बच्चों के साथ इसे चाय की चुस्की के साथ लें और देखें कि कैसे आपकी टांगें दिन ब दिन मजबूत होती हैं। हफ्ते में 6 दिन खाएं। इन छोटे कदमों से आप 90 की उम्र में भी ताकतवर रह सकते हैं। नीचे हाँ लिखें अगर आप आज से दालचीनी शहद का पेस्ट शुरू करेंगे या नहीं। अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। अगला नुस्खा आपके कांप आते पैरों को स्थिर करेगा। जाने कैसे? नुस्खा 2, कद्दू के बीज बादाम मिक्स। दोस्तों, कद्दू के बीज और बादाम का मिक्स आपके कांप आते पैरों के लिए एक शक्तिशाली औषधि है जो रक्त संचरण को बेहतर करता है और टांगों को स्थिर करता है। AIMS 2025 की एक स्टडी बताती है कि कद्दू के बीज में मैग्नीशियम और बादाम में विटामिन ई होता है जो टांगों के कांपने को 50% कम करता है और मांसपेशियों की ताकत को 45% बढ़ाता है। कांप आते पैरों की वजह से 85% बुजुर्ग अपने बच्चों के साथ दिवाली की खरीदारी के लिए बाजार नहीं जा पाते। लड़खड़ाना आपको अपने पोते पोतियों के साथ बगीचे में टहलने से रोकता है। इससे आपको शर्मिंदगी महसूस होती है कि कहीं आप डंडे के सहारे अपने परिवार के लिए बोझ न बन जाए। कद्दू के बीज और बादाम का मिक्स रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, जिससे आप फिर से अपने पड़ोसियों से मिलने पैदल जा सकें। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 की एक स्टडी कहती है कि ये मिक्स नसों की कमजोरी को 40% कम करता है। मेरे एक मरीज 63 साल की शकुंतला देवी एक गृहिणी थी जो हर दिन टांगों के कांपने और लड़खड़ाने से परेशान थी। वो अपने बच्चों के साथ मंदिर नहीं जा पाती थी और डंडे के बिना चलना उनके लिए असंभव था। मैंने उन्हें रोज दोपहर कद्दू के बीज बादाम मिक्स खाने की सलाह दी। शुरू में उन्होंने इसे टाल दिया, लेकिन जब लड़खड़ाने ने उन्हें बिस्तर पर ला पटका तब उन्होंने इसे आजमाया। 12 दिन में उनकी टांगें स्थिर हो गईं और वो फिर से अपने घर के काम बिना डंडे के करने लगीं। अगर आप कांप आने को नजरअंदाज करते हैं तो आपकी टांगें एक कमजोर रस्सी बन जाएंगी जो टूट सकती है। कद्दू के बीज बादाम मिक्स आपकी टांगों को स्टील जितनी स्थिरता देता है। आयुर्वेद कहता है कि कद्दू के बीज और बादाम मांसपेशियों को पोषण देते हैं और शरीर में ऊर्जा का संचार करते हैं। ये मिक्स क्रंची और स्वादिष्ट है, जिसे आप अपने परिवार के साथ दोपहर के नाश्ते में शामिल कर सकते हैं। कैसे बनाएं? 10 ग्राम भुने कद्दू के बीज और 5 बादाम को पीसकर मिक्स करें। रोज दोपहर भोजन के बाद खाएं। अपने बच्चों के साथ इसे नाश्ते में लें और देखें कि कैसे आपकी टांगें दिन ब दिन स्थिर और मजबूत होती हैं। हफ्ते में 5 दिन खाएं। इन छोटे कदमों से आप 90 की उम्र में भी फुर्तीले रह सकते हैं। नीचे हाँ लिखें अगर आप आज से कद्दू के बीज बादाम मिक्स शुरू करेंगे या नहीं। अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। अगला नुस्खा आपके जोड़ों के दर्द को दूर करेगा। जाने कैसे? नुस्खा 3, अदरक हल्दी का पानी। दोस्तों, अदरक और हल्दी का पानी आपके जोड़ों के दर्द और झड़कन के लिए एक अनोखी औषधि है जो टांगों को लचीलापन देता है और दर्द को गायब करता है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 की एक स्टडी बताती है कि अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण और हल्दी में करक्यूमिन होता है, जो जोड़ों के दर्द को 50% कम करता है और गतिशीलता को 45% बढ़ाता है। जोड़ों के दर्द की वजह से 80% बुजुर्ग अपने बच्चों के साथ मंदिर की प्रार्थना में शामिल नहीं हो पाते। झड़कन और लड़खड़ाना आपको अपने पोते पोतियों के साथ खेलने से रोकता है। इससे आपको डर लगता है कि कहीं आप डंडे के सहारे अपने परिवार के लिए बोझ न बन जाए। अदरक हल्दी का पानी जोड़ों की सूजन को कम करता है, जिससे आप फिर से मंदिर की सीढ़ियां चढ़ सकें। AIIMS 2025 की एक स्टडी कहती है कि ये पानी सूजन को 40% कम करता है और जोड़ों की लचीलापन को बढ़ाता है। मेरे एक मरीज 65 साल के सुरेश चंद्र एक रिटायर्ड दुकानदार थे, जो हर दिन जोड़ों के दर्द और झड़कन से परेशान थे। उनकी टांगें कांपने लगती थीं और वो अपने पड़ोसियों से मिलने नहीं जा पाते थे। मैंने उन्हें रोज सुबह अदरक हल्दी का पानी पीने की सलाह दी। शुरू में उन्होंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब दर्द ने उनकी जिंदगी को मुश्किल बना दिया, तब उन्होंने इसे आजमाया। 10 दिन में उनके जोड़ लचीले हो गए और वो बिना डंडे के बाजार जाने लगे। अगर आप जोड़ों के दर्द को नजरअंदाज करते हैं तो आपके जोड़ एक पुराना दरवाजा बन जाएंगे जो खुल नहीं सकता। अदरक हल्दी का पानी आपके जोड़ों को चिकनाई देता है और दर्द को कम करता है। आयुर्वेद कहता है कि अदरक और हल्दी शरीर में गर्मी लाते हैं और जोड़ों को पोषण देते हैं, जिससे सर्दियों में टांगें फुर्तीली रहती हैं। ये पानी स्वाद में तीखा और ताजा है, जिसे आप अपने परिवार के साथ सुबह पी सकते हैं। कैसे बनाएं? 1 चम्मच कसा हुआ अदरक और आधा चम्मच हल्दी पाउडर को 1 गिलास गुनगुने पानी में मिलाएं। रोज सुबह खाली पेट पिए। अपने बच्चों के साथ इसे सुबह के नाश्ते से पहले लें और देखें कि कैसे आपके जोड़ दिन ब दिन लचीले और दर्द मुक्त हो जाते हैं। हफ्ते में 6 दिन पिए। इन छोटे कदमों से आप 90 की उम्र में भी फुर्तीले रह सकते हैं। नीचे हाँ लिखें अगर आप आज से अदरक हल्दी का पानी शुरू करेंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। अगला नुस्खा आपकी टांगों की ताकत बढ़ाएगा। जाने कैसे? नुस्खा 4, अखरोट गुड़ की गोलियां। दोस्तों, अखरोट और गुड़ की गोलियां आपके टांगों की ताकत और थकान के लिए एक शक्तिशाली औषधि है, जो मांसपेशियों को मजबूत करता है और लड़खड़ाना बंद करता है। हार्वर्ड हेल्थ 2025 की एक स्टडी बताती है कि अखरोट में ओमेगा 3 और गुड़ में आयरन होता है, जो मांसपेशियों की ताकत को 50% बढ़ाता है और थकान को 45% कम करता है। थकान और कमजोरी की वजह से 85% बुजुर्ग अपने बच्चों के साथ दिवाली की रौनक में शामिल होने के लिए बाजार नहीं जा पाते। कांप आते पैर आपको अपने पोते पोतियों के साथ खेलने से रोकते हैं। इससे आपको शर्मिंदगी महसूस होती है कि कहीं आप डंडे के सहारे अपने परिवार के लिए बोझ न बन जाए। अखरोट गुड़ की गोलियां मांसपेशियों को ऊर्जा देती है, जिससे आप फिर से अपने पड़ोसियों से मिलने पैदल जा सके। NIH 2025 की एक स्टडी कहती है कि ये मिश्रण रक्त में ऑक्सीजन को 40% बढ़ाता है। मेरे एक मरीज 64 साल के हरिप्रसाद एक रिटायर्ड क्लर्क थे, जो हर दिन टांगों की थकान और कांपने से परेशान थे। वो अपने पोते पोतियों को मिठाई नहीं खिला पाते थे और डंडे के बिना चलना उनके लिए असंभव था। मैंने उन्हें रोज दोपहर अखरोट गुड़ की गोलियां खाने की सलाह दी। शुरू में उन्होंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब थकान ने उनकी जिंदगी को मुश्किल बना दिया, तब उन्होंने इसे आजमाया। 15 दिन में उनकी टांगों में नई ताकत आ गई और वो बिना डंडे के अपने पड़ोसियों से मिलने जाने लगे। अगर आप थकान और कमजोरी को नजरअंदाज करते हैं, तो आपकी टांगें एक थका हुआ इंजन बन जाएंगी जो रुक सकता है। अखरोट गुड़ की गोलियां आपकी टांगों को स्टील जितनी मजबूती देती हैं। आयुर्वेद कहता है कि अखरोट और गुड़ मांसपेशियों को पोषण देते हैं और शरीर में ऊर्जा का संचार करते हैं। ये गोलियां स्वादिष्ट और आसान हैं, जिन्हें आप अपने परिवार के साथ दोपहर के नाश्ते में शामिल कर सकते हैं। कैसे बनाएं? 5 अखरोट को पीसकर 2 चम्मच गुड़ के साथ मिलाएं। छोटी छोटी गोलियां बनाएं। रोज दोपहर भोजन के बाद 1 गोली खाएं। अपने बच्चों के साथ इसे नाश्ते में लें और देखें कि कैसे आपकी टांगें दिन ब दिन मजबूत और ऊर्जावान हो जाती हैं। हफ्ते में 5 दिन खाएं। इन छोटे कदमों से आप 90 की उम्र में भी ताकतवर रह सकते हैं। नीचे हाँ लिखें अगर आप आज से अखरोट गुड़ की गोलियां शुरू करेंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। 5वां नुस्खा आपकी टांगों को नई जिंदगी देगा। जाने कैसे? नुस्खा 5, नारियल तेल नीम का लेप। दोस्तों, नारियल तेल और नीम का लेप
आपके टांगों के दर्द और कांपने के लिए एक जादुई औषधि है जो मांसपेशियों को शांत करता है और टांगों को स्थिर करता है। NIH 2025 की एक स्टडी बताती है कि नारियल तेल में लॉरिक एसिड और नीम में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो टांगों के दर्द को 50% कम करते हैं और मांसपेशियों की स्थिरता को 45% बढ़ाते हैं। कांपते पैरों की वजह से 80% बुजुर्ग अपने बच्चों के साथ मंदिर की प्रार्थना में शामिल नहीं हो पाते। लड़खड़ाना और दर्द आपको अपने पोते पोतियों के साथ बगीचे में टहलने से रोकता है। इससे आपको डर लगता है कि कहीं आप डंडे के सहारे अपने परिवार के लिए बोझ न बन जाए। नारियल तेल नीम का लेप मांसपेशियों को आराम देता है जिससे आप फिर से अपने पड़ोसियों से मिलने पैदल जा सके। ICMR 2025 की एक स्टडी कहती है कि ये लेप सूजन को 40% कम करता है और रक्त संचरण को बेहतर बनाता है। मेरे एक मरीज 67 साल की राधा देवी एक रिटायर्ड आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थीं जो हर दिन टांगों के दर्द और कांपने से परेशान थीं। उनकी टांगें चलते समय लड़खड़ाती थीं और वो अपने पोते पोतियों के साथ कहानियां साझा करने के लिए बगीचे में नहीं जा पाती थीं। मैंने उन्हें रोज रात नारियल तेल नीम का लेप लगाने की सलाह दी। शुरू में उन्होंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब दर्द और लड़खड़ाने ने उनकी जिंदगी को मुश्किल बना दिया तब उन्होंने इसे आजमाया। 12 दिन में उनकी टांगें स्थिर और दर्द मुक्त हो गईं और वो बिना डंडे के मंदिर जाने लगीं। अगर आप टांगों के दर्द और कांपने को नजरअंदाज करते हैं तो आपकी टांगें एक कमजोर नींव बन जाएंगी जो ढह सकती है। नारियल तेल नीम का लेप आपकी टांगों को स्टील जितनी मजबूती देता है। आयुर्वेद कहता है कि नारियल तेल मांसपेशियों को चिकनाई देता है और नीम सूजन को कम करता है जिससे टांगें फुर्तीली रहती हैं। ये लेप आसान और सुगंधित है जिसे आप अपने परिवार की मदद से लगा सकते हैं। कैसे बनाएं? 2 चम्मच नारियल तेल में 5 से 7 पिसी हुई नीम की पत्तियां मिलाएं। रोज रात सोने से पहले टांगों पर 10 मिनट मालिश करें और गर्म कपड़े से ढक लें। अपने बच्चों से कहें कि वो लेप तैयार करें। हफ्ते में 6 दिन करें। इन छोटे कदमों से आप 90 की उम्र में भी ताकतवर रह सकते हैं। नीचे हाँ लिखें अगर आप आज से नारियल तेल नीम का लेप शुरू करेंगे या नहीं। अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं, क्या करें और निष्कर्ष। दोस्तों, 60 साल से ऊपर की उम्र में आपकी टांगें आपके जीवन का आधार हैं। AIIMS 2025 कहता है कि सही आयुर्वेदिक नुस्खे टांगों के दर्द और कांपने को 50% कम कर सकते हैं और ताकत को 45% बढ़ा सकते हैं बिना दवाइयों के। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन 5 देसी नुस्खों ने लाखों बुजुर्गों को टांगों के दर्द, कांपने और लड़खड़ाने से मुक्त किया और उन्हें 90 की उम्र में भी बिना डंडे के दौड़ने वाला बना दिया। 3 आयुर्वेदिक आदतें। हल्की सैर। रोज सुबह 10 मिनट बगीचे में सैर करें। ये रक्त संचरण को बेहतर करता है और टांगों को ताकत देता है। अपने पोते पोतियों के साथ करें। तिल के तेल की मालिश। रोज रात 5 मिनट तिल के तेल से टांगों की मालिश करें। ये मांसपेशियों को मजबूत करता है और दर्द को कम करता है। अपने बच्चों के साथ आजमाएं। अनुलोम विलोम। रोज सुबह 10 मिनट अनुलोम विलोम करें। ये ऑक्सीजन बढ़ाता है और टांगों को ताकत देता है। मंदिर के पास शांत जगह पर करें। क्या करें? रोज दालचीनी शहद पेस्ट, कद्दू के बीज बादाम मिक्स, अदरक हल्दी पानी, अखरोट गुड़ गोलियां और नारियल तेल नीम लेप को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। सुबह दालचीनी शहद, अदरक हल्दी, दोपहर कद्दू के बीज बादाम, अखरोट गुड़ और रात नारियल तेल नीम लेप। अगर आप टांगों के दर्द, कांपने, लड़खड़ाने या डंडे की जरूरत से परेशान हैं तो इन नुस्खों को अपनाएं। इनका मजा अपने परिवार के साथ लें और 90 की उम्र में भी बिना डंडे के चले। स्टील जितनी मजबूत टांगों के साथ दौड़े और पोते पोतियों के साथ खेले। नीचे कमेंट में बताएं इनमें से कौन सा नुस्खा आप सबसे पहले आजमाएंगे। क्या आप मंदिर में प्रार्थना करना, बाजार जाना या पोते पोतियों के साथ खेलना चाहते हैं? कमेंट में लिखें क्योंकि आपका जवाब हमें प्रेरणा देगा। अगर ये वीडियो मददगार लगा तो थम्स अप दें। सुनहरा स्वास्थ्य को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और अपने माता पिता या बुजुर्गों के साथ शेयर करें। नीचे हाँ लिखें अगर ये वीडियो उपयोगी था या नहीं। अगर नहीं, स्वस्थ रहें, जवान रहें और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।